बाबा बोले बच्ची, आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। कौन सी तारीख बताई? 26 जून। कब आता है? 24 जून के एक दिन के बाद। माना मम्मा के जाने के बाद ताजपोशी होती है। मम्मा कौन से सन में गई? 65 में गई। 65 में छोटी मम्मा के जाने के बाद माना ओम राधे के शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई निमित्त टीचर्स है, ऐसा ग्रुप जो ताजपोशी के योग्य बताया। क्योंकि बोला आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। माना जिम्मेवारी 26 जून को 65 के बाद कोई व्यक्ति विशेष है जिसको ताजपोशी कर दी गई बाप दादा के द्वारा। वो कौन सा ग्रुप होगा? ऊपर तो 3 हीरे बताए, एक ब्रह्मा रूपी, एक विष्णु रूपी और तीसरा शंकर रूपी। वो तो साकार 3 मूर्तियां हुई जिनके लिए बता दिया बाद में, 98 तक क्लियर भी कर दिया कि 3 पार्ट प्रत्यक्ष हुए हैं। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा से क्या हो जाता है? विष्णु हो जाता है। तो बाबा बोले बच्चे आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी मूर्ति आई होगी जिसकी ताजपोशी हो चुकी है उस समय? वैष्णो देवी, छोटी मम्मा। कोई राज्य होता है, एक राजमाता होती है, बड़ी अम्मा, दादी अम्मा जिसे कहते हैं, और दूसरी होती है राज लक्ष्मी जो राजकाज संभालती है। रिगार्ड किसका ज्यादा होता है? राजमाता का रिगार्ड ज्यादा होता है, लेकिन सारा जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर होता है? राजलक्ष्मी के ऊपर। तो कहा आज बाप दादा बच्चों की ताजपोशी मना रहा था। उस समय सन 65 में एक मुरली और चली थी, जिसमें जालंधर की एक माता के बारे में वर्णन किया है। कि वो बांधेली माता पवित्रता में इतनी तीखी थी कि उसके पति ने मार मार के कुल्हाड़े से उसकी जान निकाल दी, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। बाबा ने मुरली में बोला वो बच्ची बहुत ऊंचा पद पाएगी।
क्या? बहुत ऊंचा पद पाएगी। माना 65-66 में कोई ऐसी भी आत्मा है जो जन्म ले चुकी थी, भले बाप दादा के सामने नहीं हो तो भी बाप दादा क्या करते हैं, बच्चों को इमर्ज कर लेते। तो वो बच्चे कौन होगी? जगदम्बा। तो इसलिए बोला आज बाप दादा बच्चों के ताजपोशी मना रहा था। दो बच्चों की बात बता दी, एक जगदम्बा माना ब्रह्मा बड़ी माँ, और दूसरी छोटी माँ राजलक्ष्मी। दोनों ही रंगमंच पर मौजूद थे। एक बाबा के सामने था, दूसरा अव्यक्त रूप में, अव्यक्त दृष्टि में था। तो ताजपोशी मना रहा था। बच्चियां क्लासेस तो बहुत बारी किए, वायदे भी बहुत बार किए हैं,